हेलो एवरीबॉडी, गुरु दीपक जांगड़ चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, वो सब्सक्राइब, बेल आइकन और लाइक वगैरह सब आपके दिमाग में फीड होगा। उसके बाद में हम आगे की बात शुरू करना चाहते हैं। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में डायरेक्शन संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हमने एक वीडियो बना लिया है, वो देख लिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसमें टाइप फर्स्ट हमने क्वेश्चन देखे थे। एक बार मैं दिशाएँ बना देता हूँ जल्दी से। दोस्तों, सबसे उत्तर में नॉर्थ होता है, उसके एकदम जस्ट नीचे साउथ होगा, नॉर्थ के दाईं ओर ईस्ट होगा और नॉर्थ के बाईं ओर या ईस्ट के एकदम विपरीत ओर वेस्ट होगा। ये तो चार मूल दिशाएं हैं। इसके बाद में जो चार उप दिशाएं हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट और दोस्तों साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना है। यदि क्लॉकवाइज कहें, क्लॉकवाइज, तो इसका अर्थ हो गया है घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुइयों की दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज कहे तो घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घुमाव 90 डिग्री का। यदि राइट टर्न कहें तो क्लॉकवाइज, यदि लेफ्ट टर्न कहें तो एंटी क्लॉकवाइज। ये बेसिक रूल है। अब हम टाइप 2 के क्वेश्चन को ऊपर गौर करना चाहते हैं। दोस्तों, टाइप 2 के क्वेश्चन देखिए। टाइप सेकंड जो है इन क्वेश्चनों की पूछी जाती है परीक्षाओं के अंदर। उसके अंदर मैं एक प्रश्न बना रहा हूं, आप देखिए। एक व्यक्ति ने अपने घर से 10 मीटर दूरी तय की। अब ये बताया नहीं है कहां से किस दिशा में चला। 10 मीटर दूरी तय की। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। उसके बाद वह 10 मीटर चलता है और अपने दाएं मुड़ता है। अंत में उसका मुंह पूर्व दिशा में है। तो उसने चलना किस दिशा में शुरू किया था? एक बार फिर से गौर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। हमें यह नहीं बताया गया कि उसने शुरू में कौन सी दिशा में चलना शुरू किया, लेकिन शुरू में अपने घर से 10 मीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़ा, उसके बाद बाएं मुड़ा, उसके बाद दाएं मुड़ा। फाइनली उसका मुंह पूर्व दिशा में है। अब दोस्तों प्रश्न ये है कि वह किस दिशा में उसने चलना शुरू किया था। ये पहले वाले टाइप से एकदम उल्टा क्वेश्चन हो गया है। यदि हम इसका नक्शा बनाना चाहें दोस्तों, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये इसका घर है और यहाँ से ये कोई भी दिशा में हमने ले लिया। जैसे मान लीजिए ये ले लिया है, 10 मीटर चला है। उसके बाद में इसने राइट टर्न लिया, राइट यानी क्लॉकवाइज, 10 मीटर चला। फिर वह लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका लेफ्ट क्या होगा? इसका लेफ्ट होगा ऊपर की ओर। 10 मीटर चला। फिर वह राइट यानी यहाँ पे राइट यानी 10 मीटर यह इस दिशा में चला है और अब इसका मुंह पूर्व दिशा में है। दोस्तों, यहाँ पे पूर्व दिशा इस पूर्व दिशा में मैच कर रही है। पूर्व दिशा में मैच कर रही है। इसका मतलब ये दिशा कौन सी होगी? हमें नक्शे के अंदर देखना है। यदि ये पूर्व है, वास्तव में जो हमारे नक्शे के अंदर सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये नॉर्थ होगा। यानी सबसे पहले उसने उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। लेकिन दोस्तों, ये तो नक्शे की बात हो गई है। हम यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक्स की बात करना चाहते हैं। शॉर्टकट ट्रिक्स से इसे किस प्रकार निकालें? तो दोस्तों वही लगाना है हमें। सबसे पहले इससे उल्टा चलना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई भी दिशा में, अज्ञात दिशा में चला, फिर ये राइट मुड़ा है, फिर ये लेफ्ट मुड़ा है, फिर ये राइट मुड़ा है और अंत में उसका मुंह वो पूर्व में है। यहाँ पे दोस्तों हमें वैसा ही करना है। जरा गौर कीजिए, राइट को लेफ्ट से काट दिया है, यहाँ पे शेष रह गया राइट। दोस्तों, ये क्वेश्चन उल्टा है। हमने लास्ट जो स्थान है उससे प्रारंभिक स्थान की ओर आना शुरू किया है। इसलिए इस जो भी बचेगा उसका एकदम उल्टा कर देना है। राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। जो भी बचेगा, 2 राइट बचा तो उसका 2 लेफ्ट, 3 राइट बचा तो उसका 3 लेफ्ट, 1 लेफ्ट बचा तो उसका 1 राइट। यहाँ पे राइट बचा है तो उसका लेफ्ट कर देना, उल्टा कर देना है। अब पूर्व दिशा से लेफ्ट ले लेना है। देखिए पूर्व दिशा कहाँ पे है?
पूर्व दिशा यहाँ पे है, इसका लेफ्ट 90 डिग्री घुमा देना है। लेफ्ट देखिए किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दीजिए, यानी नॉर्थ, यानी उसने नॉर्थ दिशा से चलना प्रारंभ किया था। एक इसी टाइप का क्वेश्चन और ले लेते हैं। नक्शा यदि बनाएंगे तो इसमें हम उलझ सकते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा के अंदर काफ़ी बार व्यक्ति को घुमा देते हैं, जिसके कारण से थोड़ी सी उलझन पैदा हो सकती है। 11 क्वेश्चन उसके अंदर थे, 12वां हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति ने किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया, फिर वह अपने राइट में घूमता है, फिर वह राइट में घूमता है, और फिर वह राइट में घूमता है, और अंत में लेफ्ट में घूमता है। अब उसका मुंह है यदि पश्चिम दिशा में है तो उसने चलना प्रारंभ कौन सी दिशा में किया था। दोस्तों यहाँ पर वैसे ही करना है, लेफ्ट को राइट से काट देंगे। यहाँ पे 2 राइट शेष रह गया है और 2 राइट शेष रह गया, तो हम इसका उल्टा करेंगे। देखिए 2 राइट और 2 लेफ्ट में कोई फर्क नहीं है, 2 राइट और 2 लेफ्ट मैंने आपको बताया था एकदम विपरीत दिशा, लेकिन फिर भी बदलने वाली चीज़ है, वो ध्यान में रखने के लिए हम इसको बदल देते हैं 2 लेफ्ट, ताकि हमें याद रहे जब हम उल्टे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की ओर चलते हैं, तब हमें जो भी बचेगा उसका उल्टा कर देना है। और 2 लेफ्ट का अर्थ मैंने आपको बताया था एकदम विपरीत दिशा, पश्चिम की एकदम विपरीत दिशा हो गई है पूर्व है। पश्चिम की एकदम विपरीत दिशा हो गई है पूर्व है, तो हम कह सकते हैं कि उसने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया था। इस टाइप 2 के क्वेश्चन के अंदर आपको केवल एक ही बात याद रखनी है, जितना भी लेफ्ट या राइट बचा है उसे बदल देना है, उससे उल्टा कर देना है। जैसे एक क्वेश्चन लेवे हम, क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति ने किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया और उसने कुल मिला के 20 बार राइट टर्न लिए और 19 बार उसने लेफ्ट टर्न लिए। अंत में वह साउथ वेस्ट में चल रहा है, तो प्रारंभ में उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं इसका रिजल्ट रह गया है एक राइट को हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं, जहाँ पे अंतिम पड़ाव आ गया उससे हम प्रारंभिक बिंदु की ओर चलना जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आया उसका उल्टा कर देंगे। एक बार लेफ्ट घुमा देना है। साउथ वेस्ट देखिए नक्शे में कहाँ पे है, ये रहा साउथ वेस्ट, इससे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देना है। यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये आ गया साउथ ईस्ट। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद हम अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। ये तो बात हो गई दोस्तों जब हमें सीधा ये बता देवे दाएं घुमा या बाएं घुमा। अब क्वेश्चन इस प्रकार के भी आने लग गए हैं जिसके अंदर डिग्री देने लग गए हैं कि एक व्यक्ति इतने डिग्री घुमा। राइट और लेफ्ट का तो यही रहेगा, राइट में क्लॉकवाइज, लेफ्ट घुमा तो एंटी क्लॉकवाइज। अब थोड़ा सा हम गौर करते हैं, यहाँ से नॉर्थ से ईस्ट तक 90 डिग्री का कोण बनता है, सीधा एल बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से यदि हम बीच की दिशा देखें तो इसका मान है 45 डिग्री। यहाँ से फिर आगे देखें 45 डिग्री। एक तो बात ये ध्यान में रखनी है, जो उप दिशाएं हैं वो मूल दिशा से 45 डिग्री के अंतर पर होती है। 2 लगातार मूल दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का अंतर, इस नक्शे के हिसाब से 90 डिग्री का अंतर होता है। दोस्तों टाइप 3 के जो क्वेश्चन है वो डिग्री पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 मैंने बता दिया था शायद, 15 देख लीजिए। एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में 10 मीटर चलता है। उसके बाद पश्चिम दिशा में 10 मीटर चलने के बाद 45 डिग्री बाईं ओर घूमता है। 45 डिग्री बाईं ओर घूमता है। 45 डिग्री बाईं ओर घूमने के बाद 90 डिग्री दाईं ओर घूमता है। 90 डिग्री दाईं ओर घूमता है और अंत में वह अपने से 135 डिग्री लेफ्ट की ओर घूमता है। अब फाइनली उसका मुख किस दिशा में या किस दिशा में वो चल रहा है, नक्शा बनाते हैं। यहाँ मान लेते हैं, इस नक्शे के हिसाब से देखिएगा आप, ये व्यक्ति का घर है जो यहाँ पे बीच में एकदम बिंदु ओ है।
यहाँ से वह वेस्ट में चला है, यहाँ पे वेस्ट दिशा में चल रहा है। यहाँ से दोस्तों वह 45 डिग्री लेफ्ट में, देखिए लेफ्ट में यानी एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री इसका कहाँ होगा, ये थोड़ा सा मैं सीधा बना देता हूँ। ये ओ बिंदु है और यहाँ से सीधा चला है पश्चिम में। पश्चिम में चलने के बाद 45 डिग्री यहाँ से देखिए एंटी क्लॉकवाइज होगा लेफ्ट में, तो यहाँ से 45 डिग्री तो ये हो गया यहाँ पर साउथ वेस्ट। 45 डिग्री चलने के बाद वो यहाँ पर पहुँच गया है साउथ वेस्ट। उसके बाद में 90 डिग्री राइट, वापस राइट यानी घड़ी की दिशा में। तो दोस्तों ये तो चला था 45, इसके बाद में 90 घुमाए इसको क्लॉकवाइज, तो 45 ये और 45 ये 90 यानी नॉर्थ वेस्ट पे पहुँच गया। नॉर्थ वेस्ट पे पहुँचने के बाद में 135 डिग्री लेफ्ट, लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज 135 घुमाना है। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते 135, 45, 90, 135। फाइनली उसका मुख किस दिशा में है, साउथ में। लेकिन ये तो नक्शे की बात हो गई है। हम नक्शे के बिना इसको शॉर्टकट ट्रिक से देखना चाहें तो दोनों का जो रिजल्ट है फाइनल वो निकाल लेंगे। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 45 डिग्री है वो लेफ्ट का और 135 लेफ्ट का, कुल मिला के 180 डिग्री लेफ्ट का, 90 डिग्री राइट का, शेष रह गया है 90 डिग्री लेफ्ट का। 90 डिग्री लेफ्ट, इसका रिजल्ट जो रहा 90 डिग्री लेफ्ट। लेफ्ट का अर्थ हो गया है एंटी क्लॉकवाइज, जहाँ से शुरू किया है उसके एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देना है। वेस्ट में शुरू किया था 90 डिग्री, देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं 90 डिग्री, तो यही होगा 45 और 45 90, यहाँ पे साउथ यानी वह दक्षिण दिशा में चल रहा है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इनका रिजल्ट निकाल लेना है और रिजल्ट निकालने के बाद हमें इस प्रकार जो भी बचता है उतनी ही बार उसको घुमा देना है। लेफ्ट और राइट का आप ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसे आप टाइप 4 भी कह सकते हैं या इसी के अंदर शामिल कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया। पूर्व दिशा में चलने के बाद उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेता है। फिर 45 डिग्री वह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और उसके बाद वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। और अंत में 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब उसकी दिशा, उसके मुंह की दिशा कौन सी है? दोस्तों वैसे ही है जैसे क्वेश्चन 15 था, क्लॉकवाइज को हम राइट लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज को हम लेफ्ट लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने पहले बता दिया आपको, पर चलो इसी से करते हैं एक बार। क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जोड़ लेते हैं, ये दोनों ये रहे, कुल मिला के क्लॉकवाइज हो गए हैं 135 डिग्री क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज देखें तो कुल मिला के हो गया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों रिजल्ट रह गया इसका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ हो गया घड़ी के विपरीत दिशा में यानी लेफ्ट की ओर। कहाँ से शुरू किया था? ईस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में ये 45 यानी अब उसका मुंह है वो होगा नॉर्थ ईस्ट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। घड़ी की दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा देवें, घड़ी की दिशा दिया है तो राइट टर्न, घड़ी के विपरीत दिशा दिया है तो लेफ्ट टर्न, या फिर सीधा ही हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके इसे भी हम निकाल सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। हम इसके बाद में अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों जिस स्थान से चला है उस स्थान की तुलना में उसकी दिशा पूछ सकते हैं। हमने अभी तक देखा एक व्यक्ति किसी भी दिशा में चल रहा है, मुड़ा फिर मुड़ा, अंत में वह किस दिशा में उसका मुंह है। यहाँ पे हम चर्चा करें
यदि इसको नॉर्थ माने तो हम कह सकते हैं कि उसका मुंह अब पश्चिम दिशा में है। लेकिन दोस्तों यदि प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष पूछ लिया जाए, प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष, तो ये तीर बनेगा। यदि व्यक्ति यहाँ पे पहुँचा, अंत में यहाँ पे पहुँचा, तो प्रारंभिक दिशा सापेक्ष कौन सी दिशा में है? यहाँ पे हम देखें, ये एरो देखिए आप अच्छी तरह से इस नक्शे में कहाँ मिल रहा है? नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब यदि ये पूछ लिया जाए कि वह व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो हमें नक्शे के अंदर ऐसा एरो बना के देख लेना है, नॉर्थ ईस्ट इसका उत्तर होगा यदि प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष पूछा जाए। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो मैं बता रहा हूँ प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष, उनका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, हमें नक्शा बनाना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति, जल्दी से लिख देता हूँ मैं और शॉर्ट में लिखता हूँ, अपने घर से 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर, फिर वह राइट में मुड़कर 10 मीटर चलता है, पुनः राइट में मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? दोस्तों हमें नक्शा बनाना पड़ेगा इसका। ये मान लेते हैं O है, इसका प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से यह 20 मीटर नॉर्थ की ओर चला है। ये मान लेते हैं हम नॉर्थ है, नक्शे के हिसाब से ये नॉर्थ ठीक रहेगा, 20 मीटर चला है। फिर वह राइट मुड़ा है और 10 मीटर चला है। राइट मोड़ना 90 डिग्री पे मोड़ना है। जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाए, डिग्री बताया नहीं जाए, तब तक राइट ही माना जाएगा, 90 डिग्री ही माना जाएगा। राइट मुड़कर 10 मीटर चला और फिर वह अपने राइट और मुड़ा है और यहाँ से फिर से वह 10 मीटर चला है। अब दोस्तों यदि पहले वाला क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन ये होता कि उसका मुंह किस दिशा में या किस दिशा में चल रहा है, तो इसका आंसर होता साउथ दिशा में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से एरो बनाइए और एरो देखिए उस नक्शे के अंदर मिलाइए, यानी प्रारंभिक स्थान से वह नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हम आगे क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम देखते हैं प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की, तो अब इसके अंदर छोड़ देते, चेंज कर देते हैं, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर। दोस्तों यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है तो ही आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। यहाँ देखिए जो मैंने नक्शा बनाया है, ये दूरी 20 मीटर है, ये दूरी 10 मीटर है। यदि इसके समानांतर हम एक लाइन खींच दें ऐसे, तो इसका मतलब हो गया ये 10 है, ये भी 10 है। ये पूरी 20 थी, 20 में से 10 चला गया तो ये रह गई है 10। और दोस्तों ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये समानांतर है, ये 10 है तो ये भी 10। सीधी दूरी पूछी जाती है हमेशा क्वेश्चन के अंदर, तो हमें सीधी सी बात पड़ी है, ये एक त्रिभुज बन गया है, समकोण त्रिभुज, जिसके अंदर हमें कर्ण निकालना है। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ जैसे A, B और C। यहाँ पे दोस्तों आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है तो ही आप शॉर्टकट इसका निकाल पाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का जो सूत्र है वो लगेगा इसके अंदर, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर जोड़ लंब की स्क्वायर, या कर्ण बराबर वर्गमूल आधार की स्क्वायर जोड़ लंब की स्क्वायर। या फिर दोस्तों ये क्वेश्चन बता देता हूं मैं, देखिए इसे सोल्व करते हैं। AC की स्क्वायर इज इक्वल टू वर्गमूल AB की स्क्वायर जोड़ BC की स्क्वायर। यहाँ पे मान रख देते हैं, इसका मान 10 है, 10 की स्क्वायर जोड़ 10 की स्क्वायर।
दोस्तों यहाँ पे 10 की स्क्वायर का अर्थ होता है 10 को खुद से गुणा, यानी 100 जोड़ 100, वर्गमूल 200। क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन यदि वर्गमूल 200 है तो वर्गमूल 200 हम आंसर कर देंगे। और यदि वर्गमूल 200 नहीं है, यदि वर्गमूल 200 नहीं है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो इसके अभाज्य गुणनफल कर सकते हैं हम। 200 को 2 से विभाजित किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 5 से और फिर 5 से। अब दोस्तों 5 का जोड़ा 1 बन गया, 2 का एक जोड़ा बन गया, 5 दूनी 10, 10 रूट 2, 10 वर्गमूल 2। ऐसा भी नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो हम दोस्तों भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। और भाग विधि से नहीं निकालें तो वर्गमूल 2 का मान 1.414, 10 गुणा 1.414 यानी 14.14 मीटर। ये भी हो सकता है 14.14 मीटर ऑप्शन में। जैसा भी हो, कहने का अर्थ मेरा ये है, यदि हमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो हमें पाइथागोरस का जो कर्ण वाला सूत्र है वो काम में लेना है। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। ये हमने नॉर्थ मान लिया है नक्शे के हिसाब से। 10 मीटर उत्तर दिशा में चला, फिर वह अपने दाएं ओर घूमता है और 15 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं ओर फिर से मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। फिर वह, यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ मैं एक बार, 10 मीटर यहाँ लिख देता हूँ। फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 14 मीटर चलता है, 19 मीटर चलता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से दाईं ओर मुड़ गया, ये 15 तो ये हो ही गया है, 4 मीटर आगे और निकाल देते हैं, कुल मिला के ये हो गया है 19 मीटर। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये तो बन गया क्वेश्चन नंबर 17 टाइप। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एरो बना लेते हैं, ये दिशा देखिए नक्शे के अंदर, प्रारंभिक स्थान से नॉर्थ वेस्ट में है, यानी उत्तर पश्चिम में। ये तो एक आंसर हो गया है। ये पूछ लेते प्रारंभिक पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1, 2 की तरह कौन सी दिशा में चल रहा है, हम बता देते वेस्ट दिशा में चल रहा है। ये देखिए एरो इधर, यहाँ पे एरो इधर। यदि पहला क्वेश्चन टाइप होता तो होता वेस्ट उत्तर, इसका पश्चिम दिशा। यदि 17 नंबर टाइप हमने देखा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है, तो हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 18 टाइप अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ये दूरी कुल मिला के थी 10। हमने ये पढ़ा है, ये लिखा इसके अंदर कि ये 10 मीटर चला। ये दूरी थी 10 में से ये देखिए 5 है, तो यहाँ पे 5 कट गया, ये शेष रह गई है 5। इसी प्रकार ये देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल है 19 से ये 15, तो ये भी 15, यहाँ पे रह गई है 4। अब इस त्रिभुज पे आ जाइए। इस त्रिभुज में हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। हमें कर्ण ज्ञात करना है। ये ए बी है 5, बी सी है 4, तो ए सी निकालना है। ए सी बराबर वर्गमूल, सीधा शॉर्टकट कर देता हूँ, 5 की स्क्वायर जोड़ 4 की स्क्वायर, यही होगा 5 की स्क्वायर जोड़ 4 की स्क्वायर, यानी 5 की स्क्वायर हो गया 25 जोड़ 4 की स्क्वायर हो गया 16। दोस्तों कुल मिला के हो गया ये 6 और 5 11 हासिल किए, एक वर्गमूल 41 मीटर। इसका उत्तर हो जाएगा वर्गमूल 41 अभाज्य संख्या, इसलिए यही उत्तर रहेगा इसका। ये दूरी हो गई है वर्गमूल 41 मीटर। दोस्तों एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसके बाद में हम एंड करते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में, ये ए उसका घर मान लेते हैं, उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में हमने 1 किलोमीटर इसको चला दिया है, 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है।
एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है और बी स्थान पर पहुंचता है। बी स्थान पर पहुंचने के बाद वह 45 डिग्री राइट टर्न लेता है, क्लॉकवाइज। देखिए दोस्तों, 45 डिग्री तो ये होगा, 45 डिग्री यानी नॉर्थ ईस्ट में घुमा देना है। तो ये सीधी लाइन तो हम ये मानते ये होती, पर वो 45 डिग्री घूम गया, यानी यहाँ पे वो 2 किलोमीटर चलता है नॉर्थ ईस्ट में। पर हमें ध्यान रखना 45 डिग्री घुमाया तो हमें 45 डिग्री घुमा देना है। फिर वह 90 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज घूमता है। 90 डिग्री करे तो सीधा 90 डिग्री का कोण बना देना है। 2 किलोमीटर चलता है ये दोस्तों। 90 डिग्री मान लिया हमने, 90 डिग्री हो गया है। अब वह अपने घर से प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। किस दिशा में, तो सीधा एरो बना दीजिए, सीधा एरो देखिए, नॉर्थ ईस्ट में है। प्रारंभिक स्थान से नॉर्थ ईस्ट में है। अब रही बात दूरी निकालने की। दूरी देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रॉस करा देता हूँ इनको ताकि त्रिभुज बन जाए। ये पहले एक त्रिभुज बन गया है, ये यहाँ पे ये ए बी ये सी है, और ये दोस्तों अंत में वो डी पर पहुंचा है। यहाँ पे ए से डी की दूरी पूछ रहे हैं। ए से डी की दूरी हम तभी निकाल पाएंगे जब ये दूरी और ये दूरी हो हमारे पास। ये दूरी और ये दूरी नहीं होगी तो हम फिर ए से डी की दूरी नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं त्रिभुज बी सी डी। बी सी डी में हम बी डी का मान निकाल लेते हैं। राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ, इसलिए पाइथागोरस पर में लग सकती है। बी डी बराबर दोनों साइड का वर्गमूल कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं। 2 की स्क्वायर जोड़ 2 की स्क्वायर यानी 4 जोड़ 4 यानी वर्गमूल 8। वर्गमूल 8 यानी 2 वर्गमूल 2। वर्गमूल 8 का अर्थ हो गया है 2 वर्गमूल 2। ये हो गई है बी डी दिशा। बी डी दिशा आने के बाद हम यहाँ पे त्रिभुज देखते हैं। ए से लेकर बी तक की दूरी है 2, बी से लेकर डी तक की दूरी है 2√2। यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, एडी निकाल देते हैं। एडी बराबर दोनों साइड का वर्गमूल का जोड़, वर्ग का जोड़, वर्ग के वर्गमूल का जोड़ 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर इसका हो गया, और इसका जोड़ 2 की स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर हो जाएगा 8, जोड़ 2 का वर्गमूल 4 यानी कुल मिला के वर्गमूल 12। 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग लगा दिया 6, 2 का लगा दिया 3, 2 वर्गमूल 3। या तो वर्गमूल 12 मीटर आंसर हो सकता है इसका, दे रखे ऑप्शन में, या फिर 2 वर्गमूल 3 मीटर। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित रूप से आपको कुछ सेकंड्स के अंदर ही आप इन क्वेश्चंस का हल है वो निकाल पाएंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।